सन 1820 के दशक में चीन के लैकिंग नामक गांव के लोगों में इच्छाधारी नागिन का एक अजीब सा भय हुआ करता था। कहते हैं कि जिस किसी ने उस नागिन के ठिकाने वाली गुफा में जाने की कोशिश की, उसके साथ बड़ी ही रहस्यमयी घटनाएं घटी। इस किंवदंती पर जब चीन के वैज्ञानिकों की नज़र पड़ी तो जांच पड़ताल के बाद वे भी दंग रह गए। आज की इस वीडियो में हम नागिन की इस खौफनाक किंवदंती से आपको रूबरू कराने वाले हैं, तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। लैकिंग गांव के उत्तरी ओर घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों की एक श्रृंखला थी। उसी से सटकर एक बेहद प्राचीन गुफा थी जो लगभग पूरी तरह पानी से भरी हुई थी। ज्यादातर मछुआरे गांव के पश्चिमी नदी के किनारे ही मछली फंसाने का काम करते थे, और जो कोई ज्यादा मछली के प्रलोभन में उत्तरी नदी की ओर जाते तो वो उस गुफा से दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो गुफा प्रेमी की मौत में बौखलाई एक खतरनाक इच्छाधारी नागिन का घर है, जो हर पूर्णिमा की रात उस गुफा से निकलकर जंगलों और पहाड़ियों में एक खूबसूरत महिला के भेष में घूमा करती है। सदियों से लोग इस बात को मानते आए थे और वहां जाने से परहेज करते थे, लेकिन किसी ने भी इस कहानियों को खुद से आजमाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि एक बार एक मछुआरा हमेशा की तरह जब उत्तरी नदी की ओर मछली फंसाने गया, तब एक बड़ी मछली उसके जाल से छूटकर गुफा की ओर भाग गई। उस मछली के लोभ में वो गुफा की ओर चला गया और अगली सुबह मछुआरों को उसकी लाश मिली। उसका शरीर बैंगनी रंग का हो गया था और उसके पीठ पे 2 दांत के निशान पाए गए। इस घटना के बाद लोगों को और भी यकीन हो गया कि उस गुफा में कोई इच्छाधारी नागिन रहती है। इस घटना के 3 साल बाद एक शराबी पूर्णिमा की रात उत्तरी नदी के किनारे अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तभी एक शराबी की निगाह गुफा से आने वाली एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। उन लोगों को लगा कि ये उस नागिन की नागमणि है, इसलिए सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस नागमणि को पाने गुफा की ओर गए, ये सोचकर कि अब वे पैसों से मालामाल होने वाले हैं। लेकिन गुफा के नजदीक पहुंचते ही किसी अजनबी शक्ति द्वारा वे सभी लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब ये खबर गांव में पहुंची तो सनसनी फैल गई। लोगों ने इस नागिन से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए एक तांत्रिक को बुलवाया। जब तांत्रिक समेत गांव के लोग वहां पहुंचे तो तांत्रिक ये कहते हुए जाने लगा कि इस शक्ति पर नियंत्रण पाना मेरे बस का नहीं है। इसके बाद लोगों ने मिलकर उस गुफा को चारों ओर बांस की दीवार लगाकर बंद कर दिया, ताकि अब से कोई और जाने अनजाने में उस गुफा में जाकर अपनी जान न गवा दे। समय बीतता गया, लेकिन लोगों के दिमाग में अब भी उस नागिन का खौफ कायम था। पर नई पीढ़ी के उभरते हुए कुछ जवानों को ये कहानियां काल्पनिक लगती थी। इन्हीं जवानों में से एक वांग लेई नाम का एक लड़का एक बार इस गुफा के पीछे के रहस्यों को खुद से आजमाने के बारे में सोचा, और पूर्णिमा के दिन दोपहर के वक्त अपने एक साथी के साथ किसी तरह बांस की दीवार को पार कर गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, उन्हें एक चट्टान पर केंचुए का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। इतने विशाल केंचुए को देखकर वे लोग डर गए और कुछ टुकड़ा अपने साथ लेकर गांव की ओर भाग गया। जब गांव के लोगों ने इसे देखा तो सभी ने मिलकर एक चट्टान पर इसके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस केंचुए को स्थापित कर दिया। इसके सालों बाद तक ऐसे ही समय समय पर लोग जाने अनजाने में उस गुफा में जाते रहे और रहस्यमयी घटनाओं का शिकार बनते रहे। एक बार चीन के कुछ वैज्ञानिकों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव वालों की इजाजत से केंचुए का निरीक्षण करने लैब में ले गए। जब वैज्ञानिकों ने इसे अच्छे से परखा तो वे भी हैरान रह गए। केंचुए के डीएनए में इंसानी डीएनए की कुछ समानताएं मौजूद थी। बाद में वैज्ञानिकों ने ग्रामीणों को वो केंचुआ सौंप दिया और लगभग 1800 ईस्वी तक लोगों को केंचुए और उस गुफा की नागिन में विश्वास रहा। धीरे धीरे नई पीढ़ियों के आगमन के पश्चात ये कहानियां मनगढ़ंत बताई जाने लगी और उस गुफा से संबंधित असाधारण घटनाएं भी घटनी बंद हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उस गुफा की कहानियों को सच मानते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।